सीधी साधी लड़की धानी जो वृक्ष की परिक्रमा कर रही थी। उसी दौरान ये लड़का चुपके से उसके कमंडल का गंगाजल फेंककर उसमें शराब भर देता है। इस बात से अनजान धानी जल चढ़ाने के लिए मंदिर आती है। तभी मंदिर के पुजारी शराब की गंध महसूस कर सही समय पर उसे रोक लेते हैं। पंडित जी धानी को मंदिर से बाहर निकालकर सबके सामने उसका अपमान करने लगे। धानी सभी को समझाने की बहुत कोशिश कर रही थी कि उसे इस बारे में कुछ भी पता नहीं है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं मान रहे थे, बल्कि सब लोग धानी के चरित्र पर भी सवाल उठाने लगे। आखिर में धानी को पुलिस के हवाले कर दिया गया। असल में कुछ दिन पहले बिप्लब अपने दोस्तों के साथ जन्मदिन की पार्टी मना रहा था। तभी उसके दोस्त की नजर गंगा घाट के किनारे धानी पर पड़ी, जिसे देख बिप्लब का दोस्त बोला, इस उम्र में भी कितनी सुंदर है ये औरत। तभी बिप्लब बताता है कि वह कोई 40 साल की औरत नहीं बल्कि सिर्फ 20 साल की लड़की है। फिर तीनों दोस्तों के बीच धानी की सही उम्र पता करने की 50,000 की शर्त लगी। बिप्लब धानी के पास आकर उसे अपने दोस्तों के बीच लगी शर्त के बारे में बताकर धानी से उसकी उम्र पूछने लगता है, लेकिन बिप्लब के शराब पीने की वजह से धानी उसे बिना कुछ कहे वहाँ से चली गई। यही बात बिप्लब के अहम को ठेस लग गई, क्योंकि आज तक किसी ने उससे इस तरह मना नहीं किया था। जैसे ही धानी को पुलिस स्टेशन लाया गया, उसी दौरान मंदिर के पुजारी और गांव के अन्य लोग धानी को सजा देने की मांग करने लगे, जिस कारण पुलिस उनके दबाव में आकर धानी से पूछताछ करने लगी। पर धानी कहने लगी कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया है। इधर बिप्लब धानी को सजा दिलाकर बहुत खुश था। उधर पुलिस स्टेशन में धानी की माँ और बड़ी माँ आती है। धानी की बड़ी माँ पुलिस कर्मचारी को गंगा घाट के सीसीटीवी कैमरा की फोटो चेक करने को कहती है, जिसे पुलिस वाले सीसीटीवी कैमरा चेक करने पर उसमें साफ साफ बिप्लब को धानी के कमंडल में शराब डालते हुए दिख रहा था। सच्चाई पता लगने के बाद भी पुलिस वाले धानी को छोड़ने के बजाय इसकी सूचना बिप्लब को देने आ गए। जब बिप्लब ने सुना कि धानी को पुलिस वाले पकड़ कर ले गए हैं, तभी बिप्लब पुलिस स्टेशन आकर अपनी गलती मानकर, अरे मैंने तो तुमसे सिर्फ मजाक किया था, ये सुन धानी तुम्हारे लिए तो सब मजाक है, लेकिन इसके वजह से हमारी माँ और हमें अपमानित होना पड़ा, जिसके कारण दोनों में वही बहस होगी। घर आते ही बिप्लब की दादी उसे धानी से माफी मांगने के लिए समझाती है। अपने दादी की बात मान के बिप्लब धानी से माफी मांगने को गंगा घाट पर आया और धानी को ढूंढने लगा, पर उसे धानी कहीं नहीं मिली। जैसे ही वह वापस घर जाने वाला था, तभी उसकी नजर धानी पर पड़ी। वह धानी से माफी मांगने की कोशिश कर रहा था, लेकिन धानी बिप्लब को अपनी ओर आते देख उससे दूर भाग रही थी। तभी धानी सामने एक सीढ़ी से टकरा गई, जिससे दीवार पेंट कर रहे आदमी का सारा पेंट बिप्लब पर गिर गया और धानी वहाँ से चली गई। इधर बिप्लब के दादा को पुलिस वाले बता देते हैं कि आपका पोता बिप्लब उस विधवा लड़की से माफी मांगने गया था, जिसे सुनकर बिप्लब के दादाजी घर आकर बिप्लब की दादी को भला बुरा कहने लगे, क्योंकि दशरथ त्रिपाठी विधवाओं को समाज का हिस्सा नहीं मानते। इधर धानी अपनी बड़ी माँ के साथ फूल खरीदने बाजार आई थी। तभी उसकी नजर एक औरत पर पड़ी, जिसका पर्स नीचे गिर गया था। धानी उस औरत का पर्स लौटाने के लिए उसके रिक्शे के पीछे करने लगी। धानी उसका पर्स लौटा दी, जिसे वह औरत धानी की ईमानदारी से खुश होकर उसे कुछ पैसे देने लगी, पर धानी ने पैसे लेने से मना कर दिया। तब उस औरत ने धानी को 50 फूलों की माला का ऑर्डर दिया और एडवांस में कुछ पैसे। इधर दशरथ त्रिपाठी शिव मंदिर में ताला मारकर सभी भक्तों को धानी के खिलाफ भड़का दिया, यह कहकर कि उसने इस शिव मंदिर में शराब चढ़ाया था, इसलिए यह मंदिर अपवित्र हो गया है। अब यह मंदिर तब तक नहीं खुलेगा जब तक उस पापिन विधवा लड़की को सजा न मिल जाए। बिप्लब के दादाजी की बातों में आकर गुस्से में सभी लोग धानी को मारने के लिए विधवा आश्रम की ओर